वेस्ट बंगाल स्टेट से चुनाव के दौरान आती खबरें काफी दिलचस्प है। कभी वहां बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और बीजेपी मिनिस्टर्स के बीच झगड़े देखने को मिल रहे हैं, तो कभी बंगाल गवर्नर पर लगती सीरियस एलिगेशंस। इन सभी इश्यूज ने बंगाल स्टेट की तरफ लोगों का ध्यान अच्छे से खींचा हुआ है। पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वेस्ट बंगाल के इस चुनाव में एक और ऐसा मामला है, या यूँ कह लीजिए इंसान है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एनी गेसेस? वो और कोई नहीं, शेख शाहजहां है। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगानास के तृणमूल कांग्रेस के एक स्ट्रॉन्ग मैन। आपको तो पता ही है कि इन्हें स्टेट पुलिस ने फरवरी 2024 को सुबह अरेस्ट कर लिया था, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months ऑफ बीइंग ऑन द रन। पीएमएलए और कई और ऑफेंसेस के अंडर चार्ज शेख शाहजहां पर अब ईडी ने कुछ नए खुलासे किए हैं। स्पेशल कोर्ट कोलकाता के सामने एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करते हुए ईडी ने पीएमएलए केस में बताया है कि ईडी ने 13 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जो वेस्ट बंगाल पुलिस ने आईपीसी एक्ट 1860 और आर्म्स एक्ट 1959 के वेरियस सेक्शंस के तहत शाहजहां शेख और दूसरों के खिलाफ दर्ज किया था। ईडी ने अपना स्टेटमेंट सबमिट करते हुए कहा है दैट द एलिगेशंस दैट दे हैव क्रिएटेड an atmosphere of terror by indulging in organized crime, of giving threats of injury, murder, attempt to murder, extortion, etc., and also grabbed land of general public and obtained illegal monetary gains benefits। आगे स्पेशल कोर्ट कोलकाता को सबमिट करते हुए एजेंसी ने कहा है कि उनकी जांच ने पता लगाया है कि शाहजहां ने लैंड ग्रैबिंग, इलीगल फिश फार्मिंग, ट्रेडिंग, ग्रैबिंग ब्रिक फील्ड्स, कार्टेलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कलेक्शन ऑफ इलीगल टैक्सेस, लिवाइसेस और कमीशन ऑन लैंड डील्स पर आधारित एक क्रिमिनल एम्पायर बनाया है। ईडी सोर्सेज के मुताबिक फॉर्मर तृणमूल मिनिस्टर ने अपने इलीगल बिजनेसेस को चलाने के लिए उत्तर 24 परगानास जिले में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और आर्म्ड गूंस का इस्तेमाल किया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शाहजहां, उनका भाई आलमगीर और शाहजहां के एड्स शिव प्रसाद हजरा एंड दीदार बोक्शमूला। लगभग 100 गवाहियां दर्ज की गई हैं। इनमें लोकल फार्मर्स, ट्राइबल्स, फिश ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल हैं। आपको याद होगा कि पहले भी ईडी ने शाहजहां और दूसरों के साथ एसेट्स वर्थ 27 करोड़ को अटैच किया था। शाहजहां की 3 एसयूवीज, महिंद्रा थार, जीप कंपास एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो को जब्त किया गया था। उस वक्त भी एजेंसी ने कहा था दैट आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ वैल्यू रुपीज 261.41 crore derived and obtained by said persons from criminal activities as revealed during the course of investigation conducted अंडर पीएमएलए 2002। ईडी के सोर्सेज ने कहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में शाहजहां की अर्निंग्स फिश डिपो, रेंट फ्रॉम शाहजहां मार्केट और ब्रिक क्लिंग से की गई है। आलमगीर और हजरा के द्वारा प्रताप सरकारी टेंडर भी इसमें शामिल हैं, जो शाहजहां के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण मिले थे। एक और बात जो ईडी सोर्सेज से पता चली है वो ये है कि शाहजहां, जिसे तृणमूल ने जल्द ही आरोप लगने के बाद निकाल दिया था, उसने कैसे ब्लैक मनी को इलीगल मीन से साफ किया है। एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 2009 से 2010 में शाहजहां, जो तब एक सीपीएम मिनिस्टर थे, उन्होंने 60-70 बीघा लैंड में मछलियों का कब्जा किया और एसके सबीना फिशर्स के नाम से व्यापार शुरू किया। वो 2013 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और तृणमूल एमपी हाजी नूरुल इस्लाम के इनविटेशन और मिनिस्टर ज्योति प्रिया मलिक की बैकिंग से तब अगरहती ग्राम पंचायत में सब प्रधान बन गए। आगे चार्जशीट कहती है कि ऑन वन हैंड शेख शाहजहां हेल्प पीपल बाय ऑफरिंग a few free medical services, financial aid and essential provisions. However, on the other hand, Sheikh Shahjahan employed over 100 goons who remained close to him and his residence. These goons would intimidate and extort individuals, compelling them to comply with Sheikh Shahjahan's orders. Those who resisted faced physical violence and threats of severe consequences. आगे ईडी ने मेंशन किया है कि ये व्यक्ति इलीगल फायर आर्म्स लेकर घूमते थे और मोस्टली एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करने से घबराते नहीं थे। इन द आफ्टरमैथ ऑफ हिज अरेस्ट बाय द ईडी इन फरवरी, द तृणमूल कांग्रेस सस्पेंडेड हिम फॉर 6 years। इस केस में मनी ट्रायल को समझाते हुए ईडी ने कहा है कि शाहजहां ने कब्जा की हुई जमीन पर फिश हार्वेस्टिंग की। साथ ही एरिया के सारे फिश वेंडर्स को धमकी दी गई थी कि वे शाहजहां की कंपनी के थ्रू ही व्यापार करेंगे। ईडी ने स्पेशल कोर्ट के सामने ये सबमिट किया है कि शाहजहां ने अपने टेरर का इस्तेमाल करके किसान, गांव वालों से अपने एसोसिएट्स लाइक शिव प्रसाद हजरा, सत्य ज्योति सान्याल एक्सेट्रा के नाम पर भारी मात्रा में जमीन को किराए पर लिया। और एजेंसी ने आगे चार्जशीट में कहा है, फर्दर द लीज अमाउंट वाज पेड बाय शेख शाहजहां फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम
generated by him through the grabbed land, threats, extortion, etc. The fishes harvested on such grabbed and leased lands were disguised as supply of fish by said dummy traders, dummy arrowed to SK Sabina fish supplier. SK Sabina fish suppliers supplied this fish to exporters, and accordingly funds were received in the accounts of SK Sabina fish supplier. These funds were then transferred by SK Sabina fish supplier to these dummy traders. ईडी ने आगे बताया कि आने वाला पैसा फिर नकद में निकाला गया और शाहजहां को वापस दिया गया। यही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स फिर और एग्रीकल्चर लैंड और कमर्शियल बिल्डिंग्स को परचेज करने के लिए यूज किया गया। ये प्रॉपर्टीज अक्सर शाहजहां के एसोसिएट्स या उनके भाई द्वारा चलाई जाती थी। चार्जशीट कहती है that lands have been grabbed by Sheikh Shahjahan on nominal rates using threats and coercion, and the same have been transferred in the name of Sheikh Sumayya Hafizia Trust। चार्जशीट ये भी कहती है कि शाहजहां ने एरिया में हर पीस ऑफ लैंड के परचेज पर पैसा कलेक्ट किया और गवर्नमेंट टेंडर्स पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। ईडी ने बताया कि शाहजहां और उनके एड्स ने टेरर और पॉलिटिकल क्लाउड की डर से संदेशखाली और उनके नियर बाय एरियाज में गवर्नमेंट टेंडर्स की एक सिंडिकेशन बना दी। ईडी हैज सबमिटेड दैट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेंडर्स एट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद लेवल in Sandesh-Khali and nearby areas were applied and allotted to their syndicate, and no other contractor was allowed to apply for tender without their consent. ED added, Sheikh Shahjahan, with strong political backing and an army of goons, employed various means to establish a reign of terror and illicitly acquired proceeds of crime by commission of scheduled offences, that is, threats, attempts to murder, extortion, land grabbing, etc. Finally, अब इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पहली चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो अब उम्मीद है कि आगे का ट्रायल भी कोर्ट जल्द ही शुरू कर देगी। शाहजहां शेख केस में पिछली सारी कंट्रोवर्सी से तो आप अनजान नहीं होंगे। इस एक इंडिविजुअल को लेकर ममता गवर्नमेंट और बीजेपी में काफी टसल देखने को मिली थी, जब 55 दिन के भागने के बाद शेख शाहजहां को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था। शाहजहां के अरेस्ट होते ही तृणमूल स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष ने कहा था कि स्टेट पुलिस लीगल हर्डल्स के क्लियर होते ही आगे बढ़ गई। मिस्टर घोष सेड ड्यू टू लीगल tangle he could not be arrested initially. However, after the court clarified that there was no stay on his arrest, the West Bengal police did its job. दरअसल लीगल हर्डल यहाँ पर ये क्लियर हुआ था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट कर दिया था कि शेख कुड बी अरेस्टेड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और द वेस्ट बंगाल पुलिस। हाई कोर्ट का ये डिसीजन उनके एक दिन पहले के डायरेक्टिव के बाद आया, जहां पर उन्होंने ऑर्डर किया था कि स्टेट पुलिस को शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट करना है। इस बात पर घोष ने कहा था, वी हैड सेड ही वुड बी अरेस्टेड इन 7 days एज वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द स्टेट पुलिस। आपको बता दूं कि बीजेपी ने पहले ये एलिज किया था कि शेख स्टेट पुलिस की सेफ कस्टडी में है, और इन्हीं दो कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स ने वेस्ट बंगाल के ऑलरेडी इंटेंस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में और फ्यूल ऐड कर दिया था, जो अब तक देखने को मिल रहा है। इस पूरे इंसिडेंट पर बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी का कहना था कि उन्होंने कभी इनजस्टिस को अलाउ नहीं किया है, और साथ ही उन्होंने ऑपोजिशन को एक्यूज भी किया ऑफ इंसाइटिंग ट्रबल्स ऑन द आइलैंड्स in North 24 Parganas district. Ms. Banerjee said in the assembly shortly after main opposition BJP staged a walkout over the raging issue. I have never allowed injustice in my life. I sent representative of the State Women's Commission to Sandesh-Khali immediately and 17 people have been arrested. खैर, ये ऑनगोइंग वॉर तो चलती रहेगी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी शाहजहां शेख मामले में आगे कैसे प्रोसीड करती है। टू नो मोर अबाउट द केस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।